ಒಗ್ಗಟ್ಟಿರಲಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ ಕರಾಳ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು ವಾಪಸ್ ಆಗಲಿ 3 मुद्दों के ऊपर हमने खंडन करके इसके बारे में एक्शन लेने का और डिसीजन लेने का हमने आग्रह कर रहे हैं। एक है, आप सभी को मालूम है कि भारत देश में जो बीजेपी 400 पार का स्लोगन दिया था, हम उस समय भी बोले थे इसका 400 पार नहीं होता, इनका तड़ी पार होता। आज भी सत्ता करने के लिए जितना सीट उनका होना था उतना सीट तो नहीं मिला कि आज उन्होंने सभी का सहारा लेकर सत्ता कर रहे हैं। इसका यही है कि भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कौम का, सभी समुदाय के लोग मिलजुल के रहते हैं। जो इसके खिलाफ काम करने वाले पार्टी है उनको इनकारते हैं तो इनको गुस्सा आ गया। बीजेपी को, आरएसएस को उन्होंने देश बांटना चाहते थे। उन्होंने ये जो हेडगेवार, गोलवालकर और आरएसएस का जो एजेंडा है, द्विराष्ट्र का एजेंडा, वो जारी लागू करना चाहते थे। 2025 में इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, मगर भारत देश के सभी मतदार लोग इसको पीछे हटाए, इनको सबक सिखाए। इनको तो गुस्सा आ गया। इसलिए देखो जबलपुर में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात के अनेक जिलों में कि देश के अलग अलग कोने में मुस्लिमों के ऊपर हमला हो रहे। जहाँ भी एक गाय मर गया तो मुस्लिमों के ऊपर हमला। एक एरिया में मुस्लिम लोग, मुस्लिम महिला एक घर खरीदे थे कि वहाँ के जो बीजेपी के भक्त लोग हैं उनको वहाँ से भगाया और 5 आदमियों को उन्होंने मार डाले कि पूरे देश में ये बीजेपी लोग कि मुस्लिम समुदाय के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला करके उनका जो देश विरोधी का बात है, उनका जो गुस्सा है, उन्होंने हार गए। देशद्रोही पार्टी हारे जैसा ही है कि उन लोग ऐसा हमला कर रहे हैं। सीपीएम पार्टी इसका कड़ी विरोध करते हैं और हमने आग्रह करते हैं केंद्र सरकार इसको कि क्या है कंट्रोल करना, ये बंद करना। जो लोग अल्पसंख्यकों के ऊपर हमला कर रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा देना। दूसरा बात है नीट एग्ज़ाम, अमीर लोगों के लिए जो आसान की मार्ग है नीट एग्ज़ाम, ये तो गरीबों का खिलाफ है। कितना भानगड़ी हो गया, कितना भ्रष्टाचार हो गया, आप सभी को मालूम है। हम तो चाहते हैं नीट तो रद्द करो। ये जो केंद्र का शिक्षण सचिव है इनको राजीनामा देना, इस्तीफा देना हम आग्रह करते हैं। और इसके साथ साथ इस देश में जितने भी कानून है वो कानून 124A है, 152 के नाम से उन्होंने घुस गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जो लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जो लोग प्रजासत्तात्मक उनका हकों के बारे में लड़ते हैं कि उनको देशद्रोही का नाम पर उनको बंद करके जेल में डालते हैं, ऐसा क्रिमिनल जो कानून है ये रद्द करने के लिए हमने आग्रह करे। यूएपी है, उसके साथ 124A है। 124A तो लागू नहीं करना बोलकर तो सुप्रीम कोर्ट करे है, मगर 152 के नाम से उन्होंने अंदर घुस गया है। इससे है ना कि जो लोग लड़ते हैं, जो लोग डेमोक्रेटिकली उनके ज़िंदगी के लिए उन्होंने जो भी करते हैं कि उनको देशद्रोही करने के लिए इन्होंने ये कानून लागू कर रहे हैं, इसका हमने सख्त विरोध कर रहे हैं। ये रद्द करो ऐसा क्रिमिनल कानून, ये हमारे आज का डिमांड है। यूएपीए, एनएसए या फिर क्या ऐसे आईए है, आईपीएस है और ये जो 124 का है, ये सभी है ना कि हमारे देश का कि जो पब्लिक है इन लोगों का खिलाफ की है। और हमारे देश का जो प्रजासत्तात्मक ढांचा है, जो वक्फ व्यवस्था है, जो भव्य परंपरा है, इसके ऊपर ये हमला करने का एक आयुध है। इसीलिए हमने इसका कड़ी विरोध कर रहे हैं।